गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम बात करते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में रचनावाद के बारे में बात की थी। रचनावाद के लाभ क्या हैं। आज हम बात करेंगे रचनावाद अधिगम के सिद्धांत। दिनांक 16/9/2020, B.Ed सेकेंड, यूनिट 3rd, रचनावाद अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत रचनावाद अधिगम के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट में लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इन क्रिएटिविटी अर्थात रचनावाद के सिद्धांत क्या है। सबसे पहले है पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। पूर्व ज्ञान का सिद्धांत अर्थात रचनावाद में छात्र अपने जीवन में जो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है उसी के आधार पर नवीन ज्ञान को अधिगमित कर पाता है। जितना छात्र पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान के प्रति रुचि जागृत करता है वह उतना ही कार्य सफलता के साथ कर पाता है। फिर आता है सक्रिय प्रविधि का सिद्धांत। सक्रिय प्रविधि का सिद्धांत ध्यान रहे कि जो छात्र रचना करते समय जितने ज़्यादा सक्रिय रहते हैं वो उतना ही अधिक अधिगम कर पाते हैं। निष्क्रिय व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नवीन कार्य को नहीं कर पाता है। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में प्राणी जगत में जो जितना सक्रिय रहेगा वह उतना ही अपने कार्य के प्रति सक्रिय रहते हुए जो कार्य करेगा वो उतना ही ज़्यादा अधिगम प्राप्त कर सकेगा। इसी के साथ आता है शारीरिक एवं मानसिक क्रियाशीलता का सिद्धांत। शारीरिक एवं मानसिक क्रियाशीलता का सिद्धांत। यहाँ बात आ रही है सबसे पहले शारीरिक। जो व्यक्ति फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली अवेक अर्थात शारीरिक और मानसिक रूप से जो क्रियाशील रहेगा, सजग रहेगा, उत्सुक रहेगा, किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहेगा वह व्यक्ति अपने जीवन में उतना ही ज़्यादा अधिगम कर पाता है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ, मानसिक रूप से निरुत्साही, अकर्मशील रहेगा वह व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और ना ही कुछ अधिगम कर पाता है। इसीलिए प्रत्येक प्राणी को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से क्रियाशील रहना बहुत ही जरूरी है। अर्थात जो जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा वह उतना ही ज़्यादा अधिगम कर पाएगा। फिर आता है पूर्व अनुभव एवं रुचि की महत्ता का सिद्धांत। पूर्व अनुभव
एवं रुचि की महत्ता का सिद्धांत। हम बात करते हैं कि पूर्वानुभव। जब व्यक्ति पूर्व में किए गए कार्यों को अपने जीवन में पुनः काम में लेता है या उससे संबंधित कार्य को पुनः अपने जीवन में काम में लेता है और बड़ी रुचि के साथ उसकी महत्ता को जानता है, तो वह कार्य पूर्व में किए गए कार्य और वर्तमान में होने वाले कार्य के मध्य एक अच्छा तालमेल होता है। जिस प्रकार हमने बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन किया और उसी के आधार पर हम उसी को आधार मानते हुए, बेस मानते हुए सेकेंड ईयर में हम अधिगम प्राप्त कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूर्व के सिद्धांत, वहाँ भी तत्परता का सिद्धांत था, तारतम्यता का सिद्धांत था, रुचि का सिद्धांत था, क्रियाशीलता का सिद्धांत था। तो ये सारे क्या हैं? यहाँ पूर्व अनुभव अर्थात अपने द्वारा पहले किए गए कार्य, जो नवीन वर्तमान समय में होने वाले कार्य के प्रति रुचि और उस पूर्व किए गए कार्य की महत्ता को जाने, इसके लिए इनको हम पूर्व अनुभव एवं रुचि की महत्ता का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद में आता है अभी प्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा एक मोटिवेशन होता है, एक नवीन ऊर्जा का संचार करता है। तो हम यह बात करेंगे कि हमारे द्वारा किए गए फर्स्ट ईयर में कार्य, उन कार्यों में हमें जितनी सफलता प्राप्त हुई, उन कार्यों की सफलता को देखते हुए हम अभिप्रेरित होते हैं कि हमारे द्वारा ये कार्य किया गया जिसका प्रतिफल हमें ये प्राप्त हुआ, और उस प्रतिफल को देखते हुए हम नवीन कार्य को प्राप्त करते हैं। जैसे एक विद्यार्थी है, वह किसी कार्य को करता है, जब वो कार्य को अच्छा करता है तो अध्यापक उसे शाबाश और धन्यवाद देता है। तो वो विद्यार्थी देखता है कि मेरे द्वारा ऐसा कार्य करने पर मुझे शाबाश और धन्यवाद प्राप्त हुआ है, तो क्यों न मैं अब की बार इससे अच्छा कार्य करूं ताकि मुझे बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद और अच्छे कार्य के लिए मुझे शाबाशी, अच्छे अंक प्राप्त हो। इसके लिए हमें अभिप्रेरणा मिलती रहती है। एक कार्य को करने से जो जो सफलता हमें प्राप्त होती है, उन सफलताओं को ध्यान में रखते हुए हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए। फिर आती है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का सिद्धांत। देखिए, आज के समय में प्रसंगवश यदि कोई भी रचना की जा रही है तो उसी प्रसंग के अनुसार रचना होती है, तो वह उसके अनुकूल होती है, वह उसमें तालमेल बैठती है। जैसे हमें टेलर ने बनाया है तो हमें शर्ट को जेब यहाँ लगाया है, यदि यही शर्ट का जेब अंदर की बजाय बाहर लगा देता, लटकता हुआ, तो ये क्या होता? प्रसंग के अनुकूल नहीं होता। हमें यहाँ बीएड के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, बीएड के लिए, टीचिंग के लिए बताया जा रहा है कि छात्रों को प्रसंग के अनुकूल ही क्रियाएं करनी चाहिए। यदि हम वहाँ अप्रासंगिक रूप से कार्य करेंगे तो हमें अट्टहास का पात्र बनना पड़ेगा और छात्र भी वो अपने जीवन में असफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए जैसे जैसे प्रसंग हो उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है सामाजिक प्रासंगिकता का, सामाजिक प्रक्रिया का सिद्धांत। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह जो भी रचनाएं करता है वह समाज में रह करके करता है। उन्हें सामाजिक प्राणी होने के नाते वह सामाजिक
प्रक्रियाओं में, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा लेता है, उन्हीं प्रक्रिया के तहत वह कार्य करता है। जैसे मान लो हमारे यहाँ विद्यालय में 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती है, वसंत पंचमी है, जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनमें सोशलिटी की जो प्रक्रिया होती है, परफॉर्मेंस होती है, उस परफॉर्मेंस में हमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और अपनी रुचि के अनुसार, अपने ज्ञान और सक्रियता के आधार पर। कई बार क्या होता है कि सोशलिटी में हम काम तो करते हैं लेकिन शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता के आधार पर नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हमें वो जो सफलता प्राप्त होती है वो नहीं होती है। कई बार जब काम करते हैं लेकिन हमारे पास अनुभव नहीं होता है, तो अनुभव के आधार पर जब हमारे पास अनुभव नहीं होगा तो हमारे अंदर रुचि नहीं होगी, और रुचि नहीं होगी तो हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब हम वो कार्य करेंगे नहीं तो हमें प्रेरणा मिलेगी, वो नकारात्मक प्रेरणा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रसंग के अनुकूल नहीं है। इसीलिए मनुष्य एक सामाजिक क्रिया के सिद्धांतों के आधार पर ही व्यक्ति को काम करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि हमारी जो रचनावाद अधिगम के सिद्धांत है इनकी सूची बहुत लंबी है। आप लोग भाग 1 में केवल पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, सक्रिय प्रवृत्ति का सिद्धांत, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाशीलता का सिद्धांत, पूर्व अनुभव एवं रुचि की महत्ता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रासंगिकता का सिद्धांत, सामाजिक प्रक्रिया का सिद्धांत, इन सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। अगले में हम सहभागिता है, भाषा की महत्ता है, वास्तविक जीवन का संबंध है, समय की प्रियता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, स्व मूल्यांकन का सिद्धांत है, उनकी समरी है, इन सब के बारे में हम वीडियो 2 में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।